जैसे किसी पौधे में पानी, लाइब्रेरी में बुक्स और बॉडी के अंदर उसकी सोल का होना जरूरी है, ठीक वैसे ही किसी भी लैंग्वेज के लिए उसकी वोकैबुलरी का होना उतना ही जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई स्टॉप वाटरिंग अ प्लांट, इट विल ड्राई आउट वेरी क्विकली। बॉडी विदाउट सोल एंड लाइब्रेरी विदाउट बुक्स। अगर किसी भी लाइब्रेरी के अंदर बुक्स ना हो और बॉडी के अंदर उसकी आत्मा ना हो, तो उसका शायद होना एक बिल्कुल मीनिंगलेस है। यही सेम सिचुएशन होती है जब हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर एक बेहतर और एग्जैक्ट वोकैबुलरी ना हो। अब यहाँ एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन अराइज होता है फॉर द बिगिनर्स एंड फॉर द स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स और बिगिनर्स का कहना होता है कि हम वोकैबुलरी को याद कैसे करें और याद करने के बाद उसको याद कैसे रखा जाए। तो यहाँ मैं आप सभी लोगों को कुछ सर्टेन पॉइंट्स के साथ मैं बताने जा रहा हूं कि किसी भी इफेक्टिव वोकैबुलरी को हम लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए कैसे उसको मेमोराइज कर सकते हैं, उसको अपनी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसको सेट कर सकते हैं और उस वोकैबुलरी को ना भूलने के लिए कुछ बेसिक और सर्टेन पॉइंट्स चलिए हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट सजेशन इज किसी भी वोकैबुलरी का उसका रिलेवेंट होना यानी सटीक होना। जब तक हमारी वोकैबुलरी हमारी सेंटेंस के साथ रिलेवेंट नहीं होगी तब तक उसको मेमोराइज कर पाना बेहद मुश्किल है। तो हमें सबसे पहले चाहिए कि हमारी वोकैबुलरी का हमारे सेंटेंस के साथ रिलेवेंट होना बेहद जरूरी है। नंबर 2, एक खास टेक्निक जिसको हम कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी, मीन्स टू से उसको विजुअलाइज करना। जब भी हम किसी भी वोकैबुलरी को पढ़ें तो उसको एक विजुअलाइज करके पढ़ें। विजुअलाइजेशन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो वोकैबुलरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो सेट हो जाती है। और नंबर 3, एंड दैट इज वेरी क्रूशियल, द प्रैक्टिस विद द सेंटेंसेस। जब भी हम किसी वोकैबुलरी को, एक इफेक्टिव वोकैबुलरी को फर्स्ट टाइम पढ़ें तो हमारी प्रायोरिटी बननी चाहिए कि हम उस वोकैबुलरी से रिलेटेड एटलीस्ट 3, 4, 5 एग्जाम्पल जरूर बनाएं, जिससे हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी हमारी वो सेट हो सके और वो वोकैबुलरी हमेशा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो सके। फॉर एग्जाम्पल, हमारी फर्स्ट वोकैबुलरी है प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन जिसका मतलब होता है टालना। एग्जाम्पल, अब इससे रिलेटेड हम एग्जाम्पल बनाएं। तुम हमेशा अपने बड़ों का सुझाव टालते हो। यू ऑलवेज प्रोक्रेस्टिनेट योर एल्डर्स सजेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम अपना टास्क कल के लिए क्यों टाल रहे हो? Why are you procrastinating your task for tomorrow? Next example, मैं किसी भी कमांड को नहीं टालने वाला हूं। I am not going to procrastinate any command. हमारा नेक्स्ट वर्ड है banish, जिसका मीन्स होता है निकाल देना। फॉर एग्जाम्पल, राजा ने अपने ही भाई को राज्य से निकाल दिया। The king banished his own brother from his kingdom. अगर तुम ये गलतियां दोबारा करते हो तो तुम्हारा बॉस तुमको निकाल देगा। If you commit such mistakes again, your boss will banish you. हमारा नेक्स्ट वर्ड है candid, जिसका मतलब होता है स्पष्ट और खरा। फॉर एग्जाम्पल, मेरी स्पष्ट राय है कि हमारा YouTube चैनल जरूर बढ़ेगा। My candid opinion is that our YouTube channel will definitely boost. नेक्स्ट एग्जाम्पल, तुम्हें अपने छोटों से बात करते समय हमेशा स्पष्ट रहना चाहिए। You should be candid while talking with your youngers. हमारा नेक्स्ट वर्ड है denounce. Denounce का मीन्स होता है निंदा करना या बुराई करना। फॉर एग्जाम्पल, उसके खुद के बॉस ने सबके सामने उसकी बुराई की। His own boss publicly denounced him. स्कूल मैनेजमेंट ने हिंसा की निंदा की। The school management denounced the use of violence. हमारी नेक्स्ट वोकैबुलरी है eradicate. इरेडिकेट का मीन्स होता है नष्ट करना या उखाड़ फेंकना। फॉर एग्जाम्पल, श्रुति ने अपनी नकारात्मक सोच को उखाड़ने का फैसला लिया। श्रुति डिसाइडेड टू इरेडिकेट हर नेगेटिव थिंकिंग। आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल, समाज से इस गरीबी को उखाड़ फेंकना ये मेरी इच्छा है। माई एम्बिशन इज टू इरेडिकेट द पॉवर्टी फ्रॉम द सोसाइटी. So we will try to continue such kind of stuff related with the vocabulary, and definitely it will boost up your confidence level as well. So this is my request and this is my suggestion for all of you to stay connected with us and enhance your communication skills. Thank you so much. Have a great day.